हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन। ये फिल्म 2010 में आई थी। इसमें दिखाया जाता है कि ड्रैगन भेड़ों को उठाकर ले जाते हैं और यहाँ के निवासी इनसे परेशान हैं, इसीलिए ये लोग ड्रैगन से लड़ते हैं और इन लोगों को वाइकिंग कहा जाता है। ये लोग बहुत बहादुर होते हैं। ये लोग ड्रैगन से बिल्कुल भी नहीं डरते। अब इस गांव में एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम हिकअप है। ये इस गांव के सरदार का लड़का है। ये भी एक वाइकिंग है, लेकिन ये दिखने में वाइकिंग नहीं लगता। ये सारे काम उल्टे पुल्टे करता है। इसके साथ के लड़के सब अपने बड़ों की मदद करते हैं और जब ड्रैगन हमला करते हैं तो कोई नहीं चाहता कि हिकअप बाहर आए। हिकअप भी ड्रैगन से लड़ना चाहता है। वो भी अपने पिता की तरफ बनना चाहता है। उसके पिता जब भी हिकअप को बाहर देखते हैं तो उसे घर के अंदर कर देते हैं और यहाँ पे एक आदमी हथियार बनाता है। हिकअप उसके साथ काम करता है क्योंकि इसके अलावा हिकअप को और कोई काम नहीं दिया जा सकता। और अब वाइकिंग और ड्रैगन बाहर लड़ रहे हैं, तभी वहाँ पे गुस्सैल रात आ जाता है। एक ऐसा ड्रैगन जो कोई नहीं देख सकता क्योंकि इसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है और इसका निशाना कभी नहीं चूकता। और गुस्सैल रात यहाँ पे आ गया है, इसीलिए सब लोग जान बचा के भागते हैं। वही हिकअप को दिखाया जाता है जहाँ गन लेकर बाहर आ जाता है और जब गुस्सैल रात तारों के आगे से गुजरता है तो हिकअप भाग जाता है और उसके ऊपर निशाना लगा देता है, जिसमें से जाल निकलकर गुस्सैल रात फंसकर दूर जाकर गिरता है। और वहीं उसके डैड आ जाते हैं और उसके डैड उसे बहुत डांटते हैं। हिकअप खुश होता है क्योंकि उसने ड्रैगन को मारा। वो अपने डैड से कहता है, मैंने गुस्सैल रात को निशाना बनाया, चलिए देखते हैं। लेकिन किसी को भी उसकी बातों पर यकीन नहीं है, इसीलिए उसके पिता कहते हैं अंदर जाओ। लेकिन हिकअप जानता है उसने गुस्सैल रात को मारा है, इसलिए वो छुप कर गुस्सैल रात को ढूंढने जाता है और जब उसे देखता है तो छुप जाता है। गुस्सैल रात पूरी तरह से जाल में होता है। हिकअप कहता है आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन हिकअप का दिल ऐसा नहीं है, इसलिए वो गुस्सैल रात को नहीं मार सकता। इसलिए वो रस्सी को काट देता है और जैसे ही रस्सी खुलती है तो गुस्सैल रात हिकअप पे हमला करता है और वो उसे पंजे से दबा देता है। लेकिन हिकअप ने उसे नहीं मारा, इसलिए गुस्सैल रात उड़ जाता है। हिकअप को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो चला जाता है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि हिकअप के पिता जो सरदार हैं वो सबको कहते हैं कि हमें ड्रैगन का घोंसला ढूंढकर उसको नष्ट कर देना चाहिए। वहीं पे एक आदमी बोलता है जो भी वहाँ पे गया है वो वापस नहीं आया। हिकअप के पिता बोलते हैं कौन कौन मेरे साथ आना चाहता है, वो हाथ ऊपर करो। हाथ कोई नहीं ऊपर करता। फिर हिकअप के पिता बोलते हैं कि जो भी यहाँ पे रहेगा उसे हिकअप का ध्यान रखना होगा। तो सब लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि हिकअप के साथ कोई नहीं रहना चाहता। वही हिकअप के पिता अपने दोस्त को कहते हैं कि तुम हिकअप का ध्यान रखना। वो कहता है तुम हिकअप को ट्रेनिंग क्यों नहीं करने देते, कब तक उसे बचाते रहोगे। और हिकअप के पिता उसके कहने पर मान जाते हैं। और जब शाम को हिकअप घर आता है तो वो उसे कहते हैं कि तुम ट्रेनिंग करोगे, लेकिन हिकअप अब ट्रेनिंग नहीं करना चाहता क्योंकि उसे लगता है कि वो ड्रैगन को नहीं मार सकता। और वो अपने डैड से कहता है क्यों ना मैं खाना बनाना सीख जाऊं, लेकिन उसके डैड फैसला कर चुके हैं। वो कहते हैं तुम ट्रेनिंग करोगे और वो अपने साथियों के साथ घोंसला ढूंढने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद ये अपने लोगों के साथ ट्रेनिंग करता है, लेकिन ये कमज़ोर है और हिकअप को बताया जाता है कि एक ड्रैगन हमेशा मारेगा। हिकअप सोचता है गुस्सैल रात मुझे क्यों छोड़ दिया। फिर हिकअप वापस उसी जगह जाता है जहाँ गुस्सैल रात आज भी होता है और हिकअप देखता है वो उड़ ही नहीं पाता, इसलिए उसका चित्र बनाता है और वो वापस आ जाता है। फिर हिकअप ड्रैगन के बारे में देखता है, लेकिन उसे गुस्सैल रात के बारे में कुछ नहीं मिलता। लेकिन हिकअप समझ जाता है कि गुस्सैल रात भूखा है और एक साइड हिकअप की ट्रेनिंग चलती है जहाँ वो कुछ अच्छा नहीं करता और दूसरी तरफ वो गुस्सैल रात को मछली देने जाता है। गुस्सैल रात मछली खा लेता है और हिकअप और गुस्सैल रात की दोस्ती हो जाती है। फिर एक रात हिकअप सबके साथ खाना खाने के लिए बैठता है। वहाँ पे एक लड़का बोलता है मैं ड्रैगन के हाथ और पैर काट दूंगा। तभी जो ट्रेनिंग करा रहा होता है वो बोलता है तुम उसके पूंछ और पंख काट दो क्योंकि वो उड़ नहीं सकता। अब हिकअप जो चित्र बनाया होता है उसे देखता है उसकी पूंछ की एक पंख कटी होती है, इसलिए उसके लिए एक पंख बनाता है और दूसरे दिन उसे बहुत सारी मछली लेके जाता है और उस पंख को उसे जोड़ देता है। और जैसे ही पंख खोलता है तो गुस्सैल रात उड़ जाता है, लेकिन ये पंख इतनी अच्छी नहीं होती, इसीलिए गुस्सैल रात बार बार गिर जाता है।
फिर हिकअप एक से एक पंख बनाता है और इस ड्रैगन के साथ रहते रहते ड्रैगन के बारे में बहुत कुछ जान गया है। इसीलिए ट्रेनिंग में वो हर ड्रैगन को कंट्रोल कर लेता है। फिर यहाँ पे जो बच्चे होते हैं उन्हें शक होता है कि हिकअप ऐसा कर कैसे रहा है। यहाँ पे एक लड़की होती है, इसका नाम एस्ट्रेथ है। हिकअप इसे पसंद करता है। एस्ट्रेथ एक बहुत बड़ी योद्धा है और हिकअप गुस्सेल रात के लिए पंख बना लेता है, लेकिन इस पंख को कंट्रोल करने के लिए हिकअप को साथ उड़ना होगा, वरना गुस्सेल रात नहीं उड़ सकता और ये दोनों बहुत दूर तक जाते हैं। अब एस्ट्रेथ को शक होता है, इसीलिए वो हिकअप का पीछा करती है। तभी एस्ट्रेथ ड्रैगन को देख लेती है और वो भागने लगती है। गुस्सेल रात एस्ट्रेथ पे हमला करता है, लेकिन हिकअप मना कर देता है। फिर एस्ट्रेथ और हिकअप बहुत दूर तक उड़ते हैं। तभी गुस्सेल रात सब ड्रैगन के साथ उड़ने लगता है। हिकअप को कुछ समझ नहीं आता। फिर ये लोग ड्रैगन के द्वीप पे पहुंच जाते हैं, जहां हिकअप देखता है ड्रैगन भेड़ों को उठाकर एक बहुत बड़े जाइंट ड्रैगन को खिलाते हैं। अब हिकअप को सब कुछ समझ में आ जाता है। हिकअप के पिता इस आइलैंड को कई सालों से ढूंढ रहे हैं। एस्ट्रेथ कहती है हमें बता देना चाहिए, लेकिन हिकअप मना कर देता है। और दूसरी तरफ ट्रेनिंग में जो अव्वल आएगा उसे एक ड्रैगन मारने का मौका मिलेगा और इसमें हिकअप को सिलेक्ट करते हैं। और जब हिकअप के डैड को पता चलता है तो वो हैरान हो जाते हैं, लेकिन हिकअप ड्रैगन को नहीं मारना चाहता क्योंकि उसको पता है कि ये सब बहुत मासूम है। और जब हिकअप ड्रैगन को नहीं मारता है तो हिकअप के पिता गुस्सा हो जाते हैं, जिससे ड्रैगन का ध्यान भटक जाता है और वो हिकअप पे हमला करता है। तभी यहाँ पे गुस्सेल रात को पता चल जाता है कि हिकअप की जान खतरे में है और गुस्सेल रात बचाने के लिए आ जाता है और गुस्सेल रात उस ड्रैगन के बीच लड़ाई होती है। गुस्सेल रात उस ड्रैगन को भगा देता है और हिकअप के डैड उस ड्रैगन पे हमला करते हैं। गुस्सेल रात मारने वाला होता है, तभी हिकअप मना कर देता है और गुस्सेल रात रुक जाता है। इसके बाद गुस्सेल रात को बंद कर देते हैं। हिकअप अपने डैड को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है अगर वो लोग खाना लेकर नहीं गए तो वो ड्रैगन बड़ा वाला मार देगा। उसके डैड कहते हैं तुमने उनका घोंसला देखा है? हिकअप कहता है मैंने नहीं, गुस्सेल रात ने देखा है। फिर उसके पिता अपने साथियों और गुस्सेल रात के साथ निकल पड़ते हैं द्वीप ढूंढने के लिए और उसे ड्रैगन के इशारों से पता चल जाता है कि आइलैंड किस तरफ है और वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। जब ये लोग वहाँ पे जाते हैं तो सारे ड्रैगन उड़ जाते हैं और इन्हें लगता है कि ये जंग जीत गए हैं। तभी अंदर से एक बड़ा सा ड्रैगन बाहर आता है और इन सब पे हमला कर देता है। फिर हिकअप और उसके दोस्त आ जाते हैं और दूसरे ड्रैगन पे बैठकर ये लोग हमला करते हैं और गुस्सेल रात अभी भी नाव में बंधा होता है और जब बड़ा ड्रैगन हमला करता है तो पूरी शिप समुद्र में डूब जाती है और हिकअप पानी में गुस्सेल रात को बचाने के लिए आ जाता है, लेकिन वो रस्सी को नहीं खोल पाता। तभी हिकअप के पिता आते हैं और हिकअप को बचाते हैं और वापस पानी में चले जाते हैं और गुस्सेल रात को खोल देते हैं। फिर गुस्सेल रात और हिकअप ड्रैगन को मारने जाते हैं। हिकअप के डैड हिकअप को बोलते हैं मुझे तुम पे गर्व है और गुस्सेल रात ड्रैगन पे हमला करता है और उसे बादलों में ले जाता है, जिसे ड्रैगन देख नहीं पाता और गुस्सेल रात ड्रैगन के पंख पे हमला करता है और इसके पंख जलने लगते हैं और वो नीचे की ओर आता है। फिर गुस्सेल रात उसके मुंह के अंदर फायर करता है, जिससे ड्रैगन ज़मीन से टकराकर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है और इस ब्लास्ट में गुस्सेल रात का जो नकली पंख होता है वो जल जाता है और ये दोनों भी उस आग में गिर जाते हैं और सबको लगता है कि हिकअप अब नहीं रहा। और उसके पिता जब गुस्सेल रात के सामने आते हैं तो गुस्सेल रात अपना पंख खोलता है तो हिकअप उसमें होता है और जब हिकअप की आंखें खुलती है तो गुस्सेल रात उसके सामने होता है। हिकअप का एक पैर कट चुका है उस हमले में और जब हिकअप बाहर आता है तो वो देखता है अब ड्रैगन और वाइकिंग एक साथ हैं। वो कहता है ये सपना तो नहीं। उसके डैड कहते हैं नहीं, ये सच है। इसके बाद ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।